एडवांस एक्सेल की क्लासेस में हमने पिछले क्लास में देखा था एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना। और एनरोलमेंट में हमने ऑटोमेटिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करने के लिए फार्मूला लगाया था, इफ़ का फार्मूला लगाया था, कंडीशन दिया था सी इक्वल, यदि हमारा C2 यदि ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, अदरवाइज रो में से एक रो माइनस कर दे, क्योंकि रो हमारा 2 था तो हमने इसमें -1 किया था, तो सेकंड रो में से 1 माइनस होने पर ये 1 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें से ये थर्ड रो है, थर्ड में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 आएगा। इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर नाम आएगा, हमने A to Z यहाँ पर ABC कोई भी नाम डाला, आप देखेंगे कि यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर थर्ड जनरेट हो रहा है। फिलहाल के लिए ये तो हो गया, सॉरी एनरोलमेंट नहीं, सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है। ये तो हुआ सीरियल नंबर जनरेट होने की बात। अब हम चाहते हैं कि इसी प्रकार इसी क्रम में हमारा एनरोलमेंट भी जनरेट हो। हम थोड़ा सा इसका कलर सेट कर देते हैं। बोल्ड तो ऑलरेडी है ही हमारा डेटा, ठीक है, बोल्ड कर दिया। तो इनरोलमेंट का हमारा कंसेप्ट क्या रहा है वो हम सेट करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम फर्स्ट सीट पे आना चाहेंगे यहाँ पर। और ये जो सीट है इस पर थोड़ा हम अपनी डिजाइनिंग भी कर देते हैं। इस प्रकार से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और ये हमारा डेटा हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हम डिज़ाइन कर देते हैं, ये डेटा हमारा बैंक कोचिंग के लिए हम कर रहे हैं, द परफेक्ट कोचिंग। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बाकी और भी डिजाइनिंग हम सेट कर लेते हैं। डिजाइनिंग पैरामीटर भी एक इम्पोर्टेंट पैरा है। परफेक्ट कोचिंग क्लासेस से ये हमने डाल दिया। यहाँ पर हम इनके विभिन्न बेचेस के लिए जगह बना लेते हैं। अब बैचेस में जैसे 4 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। एक होता है एसएससी, एसएससी के लिए आए हैं। एक हो गया हमारा एमपी पुलिस, एक हो गया हमारा ऑल कॉम्पिटिटिव, ऑल एग्जाम्स, और एक जो भी अदर आए वो हमने रख दिया यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये कोचिंग क्लास क्यों लिया, यदि इस प्रकार इंस्टीट्यूट का रहेगा तो इंस्टीट्यूट वाला मामला भी हम सेट कर देंगे इसमें। अब हम यहाँ पर चाहेंगे कि जो भी कोर्स के लिए आए, जैसे एसएससी के लिए आए तो एस आ जाए, एमपी पुलिस के लिए एम आ जाए, ऑल के लिए ए आ जाए, अदर के लिए ओ आ जाए। किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर सेट करना। और इसके इनरोलमेंट में हमें यहाँ पर निर्धारित करना है। क्या क्या निर्धारित करना चाहते हैं, तो हम इनरोलमेंट से पता कर लें कि किस सेशन में एडमिशन हुआ था। वो हम चाहते हैं, जैसे 2 सेशन हमने निर्धारित कर दिए, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन, ठीक है। सेशन के बाद एक हम चाहेंगे किस ईयर में और किस कोर्स के लिए और स्टूडेंट का नंबर क्या है, ये सब हम निर्धारित करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो
हम यहाँ पर किस कोर्स के लिए आए हैं उसके लिए हम उसका एनरोलमेंट नंबर यानी सबसे पहला लेटर एस आ जाए। फिर किस सेशन में आए हैं उसके लिए यहाँ पर जनवरी का जे आ जाए और जुलाई का जे यू आ जाए। इसके बाद किस ईयर में आए हैं या फिर ईयर को हम जैसे सबसे टॉप में देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दे सकते हैं 2020 2022 सॉरी 2020 गलत डाल दिया 22 का है एस जे ए। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का नंबर आ जाए 1 2 3 एनी ईयर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनरोलमेंट को जनरेट करना है। चलिए तो हम इनरोलमेंट को जनरेट यहाँ डेटाबेस पे करना है। अब डेटाबेस को हम सेकंड टर्म पे लेंगे। ये सीट हमारी फर्स्ट टॉप में रहेगी जिसको हम कह देंगे एडमिशन। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर आपको नाम दे देना एडमिशन। ये एडमिशन नाम दे दिया। ये है हमारा डेटाबेस। तो इसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं डेटाबेस। यहाँ पर सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारा रहेगा। जैसे हमने इसमें DCA PGD से डाला था तो ये हमने अपने कोर्स के लिए डाला। यदि यहाँ पर कोचिंग क्लासेस के लिए बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने 4 कोर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, 4 अलग अलग बैचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि वही चीज़ हम दे दें, कोर्स या बैच इसको दे देंगे। सर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार कोई भी कर सकते हैं, यानी किसी भी संस्थान के लिए इसी प्रकार का पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो बैच यहाँ पर आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है तो इसको हम संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम न रख करके सबसे पहले तो ईयर रख दें, क्योंकि हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ से निर्धारित होगा। तो सबसे पहले हम इस फील्ड में रख लेते हैं ईयर। ठीक है, ईयर के बाद हम यहाँ पर रख देंगे बैच, जो भी जिस भी कोर्स का बैच है वो हमें आ जाएगा यहाँ पर। ईयर हो गया, बैच हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेशन, जिसको हम जुलाई और जनवरी में डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोर्स तो हमारा यहाँ है ही, लेकिन कोर्स को भी हम डिफाइन कर दें, जिसको हमने हालांकि कोर्स को तो डिफाइन हमने बेस से कर दिया है और इसका ड्रॉप डाउन हम बना दें। ये कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स रहनी हैं। तो सबसे पहला ईयर, ईयर का ड्रॉप डाउन आप बनाना चाहते हैं तो कब से कब तक के कितने ईयर तक का आप इसको सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमने कर्सर रखा, डेटा में गए और डेटा वैलिडेशन से यहाँ डेटा वैलिडेशन में गए और हम लिस्ट में जा कर के यहाँ से डिफाइन कर देंगे 2022 कोमा 2023 कोमा 2024 कोमा 2025 तक का हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन करा। ओके, तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, 2022 हम सिलेक्ट करेंगे। बेच तो हमारा फिक्स है ही, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर बैच भी डिफाइन कर दीजिए। बैचेस में हमारा एसएससी है, एमपी पुलिस है, ऑल एग्ज़ाम्स हैं और अदर्स है। तो यही सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट में हम डिफाइन कर देते हैं। लिस्ट में हमारे जो जो भी बैचेस चलते हैं, और भी यदि बैचेस चलते हैं तो आप और भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया एसएससी कॉमा एमपी पुलिस कॉमा ऑल एग्ज़ाम्स कॉमा अदर। अदर में जो भी डिफाइन करना चाहते हैं, यदि बैंक वगैरह है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी कोर्स जो का भी बेच लेते हैं। ओके करेंगे, ये यहाँ पे आ गया एसएस। सेशन कितना है तो 2 ही सेशन होते हैं, जनवरी या जुलाई। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेटा वैलिडेशन में जा कर के, वही लिस्ट में हम डाल देंगे जनवरी कॉमा जुलाई, ये हमने डाल दिया। ओके करेंगे, 2 ही सेशन यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम चाहेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम के बाद यदि चाहते हैं फादर नेम, फादर नेम हम डाल देंगे।
फादर नेम के बाद डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन ऑटोमेटिक आ जाए। हालांकि सेशन से बात खत्म हो जाती है कि सेशन में हुआ उस डेट से एडमिशन कर लेंगे। यदि चाहेंगे तो हम इसका ऑप्शन निकालेंगे, ये ऑटोमेटिक उस डेट को ले ले, ऐसा हमें सेट करना पड़ेगा। इसके बाद टाइम, बेच टाइम, किस टाइम में ही आएंगे। इनका एड्रेस, एड्रेस के पहले डीओबी हम चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फिर चाहते हैं हम एड्रेस। ये पैरामीटर हमारे हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं। इसको भी आप थोड़ा यूनिक चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, और फ़ॉन्ट का कलर हम डिफरेंट कर देते हैं। ये हमने सेट कर दिया। सेमी डेटा हमारा यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल के लिए ये फील्ड हमारी है, तो हम इन फील्ड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से डेटाबेस में जाएंगे, और इनरोलमेंट हमारा जनरेट हो रहा है लेकिन यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, पेस्ट में जाएंगे और इसको पेस्ट एज ए ट्रांसफर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारी फील्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारा डेटा रहना है, ठीक है। तो डेटा यदि है तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आएगा। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो हम इस डेटा को, जो डेटा फीड करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मैक्रो हम यहाँ पर डिजाइन कर देते हैं। इसका कलर हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैक्रो में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नाम है, जैसे हमने नाम अपना डाला, पिताजी का नाम डाला, बेच टाइम जो भी हमने लिया 8 to 10, डेट ऑफ बर्थ हमने डाला, एड्रेस हमने डाला। अब हम चाहेंगे कि ये जो डेटा है हमारा यहाँ से उठ करके यहाँ डेटाबेस में आ जाए, ठीक है। किसके आधार पर, जो भी हमने कोर्स में एडिशन दिया है उसके आधार पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मैक्रो डिजाइन करेंगे। पहले डेटा लेके आते हैं, फिर इनरोलमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो उस पर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर डेटा मेन्यू में गए, सॉरी व्यू में गए और एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो है हमारा एसएससी का एडमिशन, तो हमने नाम दिया एसएससी एडमिशन। आप मैक्रो को उस आधार पर डिजाइन करें ताकि दोबारा आपको जब भी ज़रूरत लगे तो आप आसानी से एक्सेस कर पाए उसको कि कौन सा मैक्रो था हमारा। ये हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस डेटा को कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं डेटाबेस पर। डेटाबेस पे जाना है, और एक मिस्टेक जो हो गई वो ये कि हमें एंडिंग डेटा पे जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ कर्सर रखेंगे और कंट्रोल डाउन करेंगे, लेकिन कंट्रोल डाउन में ये एंडिंग पॉइंट पे पहुँचा दिया है इसने। तो हमें मैक्रो को रोकना पड़ेगा, स्टॉप मैक्रो। यहाँ पर एक नंबर फीड करके रखिएगा 1 2, इस प्रकार से एक डमी नंबर रखना पड़ेगा ताकि हमारा मैक्रो यहाँ से काम कर जाए। या एक डेमो रिकॉर्ड के रूप में रख लीजिएगा, जैसे हमने अभी डेटा कॉपी किया है तो हम उसी डेटा को एक बार फीड कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कॉपी चला गया क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। फिलहाल फिर से हम डेटा को कॉपी करके लेके आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे गए, यहाँ पर दिया हमने एसएससी एडमिशन, ठीक है। ओके करते हैं, ये ओवरराइट कर रहा है क्योंकि पहले से नाम दे दिया था। ओके करेंगे, डेटा की कॉपी करना है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया,
डेटाबेस में गए और यहाँ पर हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल डाउन करेंगे। जब आप कंट्रोल के साथ में डाउन प्रेस करेंगे लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएगा, और लास्ट हमारा सेकंड नंबर ही लास्ट है इस कॉलम का। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको मैक्रो में यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करना है, ठीक है, और एक बार वो डाउन प्रेस करना है। यहाँ आने के बाद फिर होम में जाना है हमें, और यहाँ पेस्ट में आपको मिलेगा ट्रांसपो का ऑप्शन। यदि हमारे इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो आप सीधे सीधे ट्रांसपो के रूप में इसको पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यदि कोई कंडीशन है तो यहाँ पर फिर आप ट्रांसपो के अलावा पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ट्रांसपो सिलेक्ट करके फिर ओके करिए। तो ये हमारा डेटा ट्रांसपो स्थिति में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं अपने मेन डेटाबेस पर। डेटाबेस पे आने के बाद अब हमें अगले एडिशन के लिए सेशन हमें सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, क्योंकि सभी का यही रहेगा। बेज ये नहीं रहेगा कि एसएससी रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा। तो जितना रहे उतने को छोड़ देना है, और बाकी का डेटा जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग चालू है और इसको डिलीट कर देंगे। फिर आपको एक बार बाहर क्लिक कर देना है, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, जो हमने प्रोसीजर अपनाया वो पूरा मैक्रो में रिकॉर्ड हो गया है। मैक्रो एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, इसको व्यवस्थित तरीके से समझना है। इसके बाद मैक्रो में गए, स्टॉप को हमने क्लिक कर दिया, बस। अब क्या है, हमारा एक रिकॉर्ड आ गया है। हम देखते हैं इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर लाना, ठीक है, यानी तीसरे नंबर पर हम चाहते हैं। क्या करेंगे, इस मैक्रो को असाइन करना है, इंसर्ट में जाना है, एक बटन हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, जिसका नाम एडमिशन या ओके जो भी रखना चाहें वो आप रख दीजिएगा। इसका बॉर्डर हम नहीं चाहते हैं तो नो आउटलाइन कर देंगे, और इसका नाम हम राइट क्लिक करके टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में जाकर के इसका नाम रख देते हैं ओके। ठीक है, ओके रखने के साथ ही साथ इसका कोई फॉर्मेटिंग भी चाहते हैं आप, वो हमने कर दिया है। अलाइनमेंट भी आप चाहें तो सेट कर दीजिएगा। ये अलाइनमेंट सेट, ठीक है। राइट क्लिक करना है और यहाँ पर असाइन मैक्रो में हम चले जाएंगे। असाइन मैक्रो में ये एसएससी एडमिशन ओके करेंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया अजय सिंह का एक एडमिशन, फादर नेम डालेंगे, बेच टाइम जो भी है जैसे हमने डाल दिया 8/2/10 में ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 ले लिया हमने। एड्रेस वही डाल दिया हमने एज। जैसे हम ओके करते हैं, ये देखिए यहाँ पर डाटा जा चुका है, तो कहाँ आ गया है, तो यहाँ पर आ गया। ये दूसरा एडमिशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा एडिशन तो हो गया, लेकिन उसका एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट जनरेट करने के लिए वही कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, इफ़ का इक्वल इफ़ यदि क्या हो, कोष्टक लगाएंगे। इस ईयर में यदि यानी C2 ब्लैंक हो तब तो क्या है, ये ब्लैंक आए। अदरवाइज क्या करें, तो अदरवाइज एसएससी का, हम सबसे पहले तो ईयर चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं तो क्या करें, इस सेल का लेफ्ट का फॉर्मूला चले, लेफ्ट, और इस सेल में से आपको लेना है, यानी C2 में से। C2 में से कितना लेना, लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए तो यानी हमें राइट से काम करना पड़ेगा। राइट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में से राइट से कैरेक्टर को लेकर के लौटाता है। तो हमने दिया राइट, किस सेल में से, तो हमने कहा C2 कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 2 कैरेक्टर चाहिए, 2 लेटर चाहिए। कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 आया है, क्योंकि इस वाले सेल में 1 ही था, लेकिन जैसे हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे 22 आ गया है। हमने यहाँ पर ईयर का लिया था, सबसे पहले ईयर लिया था इनरोलमेंट के लिए, तो ईयर यहाँ पर आ गया। फिर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एसएससी का एस आए। यदि ये पहले चाहते हैं तो पहले आए, फिर जनवरी का जे आए, तो ज़्यादा अच्छा है कि एसएससी का एस पहले आ जाए, या सेशन थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा कैरेक्टर, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कोर्स के कोड को पहले ले लें, ठीक है। तो एसएससी का एस पहले आ जाए, ऐसा हम कर देते हैं। तो इसी को एडिट करेंगे। सबसे पहले हमने ईयर लिया था, इसकी अपेक्षा फिर वही लगाएंगे हम। अब लेफ्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट से चाहते हैं तो
लेफ्ट किस सेल एड्रेस में से, तो D2 में से। D2 में से कितना कैरेक्टर चाहिए हमें, एक ही चाहिए, तो यहाँ पर एक देंगे, कोष्टक बंद करेंगे। और क्या चाहते हैं, अगला जो है राइट, हमें ईयर चाहिए, तो हमने एंड लगा करके राइट को लगा दिया। राइट लगाने के बाद फिर आप एंड लगाइएगा। और क्या चाहते हैं, हम सेशन चाहते हैं, तो ये चाहते हैं E2 के, तो फिर इसमें किधर से चाहते हैं, इसमें लेफ्ट साइड से चाहते हैं, तो हम देंगे लेफ्ट कोष्टक E2 आप दे दीजिएगा, कॉमा कितने कैरेक्टर चाहते हैं, 2 चाहते हैं, कोष्टक बंद, एंटर। तो यहाँ पर 111 आया, लेकिन आप नेक्स्ट रो के लिए इसको लागू करिए डबल क्लिक करके, ACE22JA आ गया यहाँ पर। इसके साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं, नंबर चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया। यदि आप चाहते हैं कि नंबरिंग यहाँ से हो, क्योंकि हमारा यहाँ तो डेमो वर्जन है, तो यहाँ पर हो, तो आप इस फॉर्मूले में -2 कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 माइनस होंगे यानी 1 आएगा, यहाँ पर 3 - 2 होगा यानी 2 आएगा। ये देखिए, ये पैरामीटर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पैरामीटर के आधार पर आप इन सीरियल नंबर जो जनरेट हो ही रहे हैं, उसके आधार पर इनरोलमेंट जनरेट कर पा रहे हैं। इनरोलमेंट में एक और क्या चाहिए, हमें 1 2 3 4 चाहिए, तो यहाँ पर एक और हम कंडीशन लगा देंगे, एंड। एंड क्या है, एंड इस सेल का एड्रेस आ जाए, बात खत्म होगी। ये देखिए, ये आ गया 1, ACE22JA1। ठीक है, डबल क्लिक करिए, ये 2 आ गया है। और इसको भी आप लास्ट तक खींच दिएगा, जहाँ तक आपको संभावना है, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक के, उतने तक का एक सेल एड्रेस आप बता दीजिए एक्सेल को। अगला फॉर्मूला लागू होगा वहीं तक, वन टाइम एक बार आपको बताना पड़ेगा। वापस आने के लिए कंट्रोल अप डाउन कर अप कर दीजिए एरो से, तो आप फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट किया है, इनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट किया है। तो ये यहाँ पर एसएससी का हमने सेलेक्ट किया है। इसी प्रकार डेटाबेस, यानी इसका नाम डेटाबेस, हमें एसएससी भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हम अलग अलग कोर्स का अलग अलग सीट पर हैं, यानी 4 कोर्स हैं, तो 4 सीट आप ले लीजिए, एसएससी, इसके बाद एमपी पुलिस, इस प्रकार से आप सीट डिजाइन कर लेंगे। सेम डेटा हमारा एनवायरनमेंट देने का तरीका, डेटा देने का तरीका यही रहेगा। तो इस डेटा फील्ड को आप हमें कॉपी कर लेना है और सेकंड सीट पे आ जाना है, यहाँ पर आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, झूम कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे। ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं एसएससी पर। अब हम एक और एडमिशन लेकर के यहाँ पर देखते हैं कि क्या एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। तो एडमिशन पे गए और एक और नाम हमने डाल दिया, कोई भी नाम हम डाल देते हैं। बेच टाइम हमने डाल दिया 10 to 12, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, एड्रेस हमने डाल दिया, और ओके को क्लिक किया। अब यहाँ पर एरर आ गया है। एरर का कारण जानेंगे कि एरर क्यों आया है। हाँ, हमने यहाँ पर कुछ संशोधन किया क्या, हो सकता है ये एक सीट जनरेट की गई हो, इस कारण से ऐसा हुआ हो। एक बार हम फिर से इसका मैक्रो डिज़ाइन कर लेंगे। आप ऑप्शन में जाकर के डेवलपर को टिक लगा दीजिएगा और डेवलपर को एक्टिव कर लीजिएगा, डेवलपर आ जाएगा यहाँ पर। ये भी ठीक रहता है, ये यूज रिलेटिव बंद ना होना भी एक इशू हो सकता है। चलिए, तो इसके लिए फिर से एक बार मैक्रो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, एसएससी एडमिशन, नाम वही देंगे अब,
और ओके पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, सीट एसएससी वाली सीट में चले जाएंगे। यहाँ पर हम ईयर वाले को ही सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डाउन करेंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे, एक बार डाउन करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में चले जाना है, यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ट्रांसफर, देन ओके। ये डेटा हमारा आ गया है। आने के बाद वापस से चाहे तो आप एक बार बाहर सेलेक्ट क्लिक करके और एडमिशन पे आ जाइए। यहाँ पर हम नाम से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नाम पर क्लिक करना है, फिर इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देना है। इसके बाद डेवलपर में जाना है और यूज रिलेटिव को ऑफ करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। हम एक नाम देखते हैं, जो भी डालना है ओके करते हैं, ठीक है। एसएससी में ये एडिशन हो गया। ये एक सीट एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने के कारण ऐसा हुआ था, अब नहीं होगा, अब ऑलरेडी हमारी सीट है, तो ये एरर्स नहीं आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही इनरोलमेंट जनरेट हो गया है। तो इतना आप प्रैक्टिकल करिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें।